हेलो गाइस, एज यू नो हमारा एक एनजीओ है। हम वहाँ पे 2 कोर्स चलाते हैं, एक कंप्यूटर कोर्स और दूसरा लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स, सो दैट दे कैन अर्न अ लिटिल मनी और उससे उनका काम चल सके। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल embarrassing, but I have to do it, I guess. So let me just tell you the whole okay, basically मैं पैसे मांगने वाली हूँ. If somebody is not interested and they're like कि oh it's like the usual thing, they can just swipe away. I know कि NGOs की जो पूरी इमेज है वो ऐसी है कि जस्ट पैसे मांगने आ जाते हैं and they don't know anything else to do. In 2021 I thought कि हमारा NGO होगा और हम पैसे नहीं मांगेंगे किसी से, हम खुद से करेंगे, जितना हम कर पाएंगे हम खुद से करेंगे. एंड द होल प्लान दैट वी मेड, मी एंड कबीर, इट वॉज अमेजिंग कि ऐसे करेंगे, ये कोर्स चलाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, बच्चे खुद ही कमाने लग जाएंगे एंड देन इवेंचुअली एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट. बट अपेरेंटली नॉट एंड इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम. हमारा यूजुअल जो खर्चा रहता था 15-20 हज़ार पर मंथ लगता था एंड वी कुड अफोर्ड इट. रोज़ लैपटॉप्स वगैरह ख़राब होते हैं तो उसके रुपए लगते हैं, प्लस जो मेकअप का सामान आता है दैट्स वेरी एक्सपेंसिव. वैसे रिजनेबल शोरूम से हम लाते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि इट्स माई फादर्स शॉप, तो वो मुझे काफ़ी सही पे कई बार दे जस्ट डोनेटेड, मोस्टली दे जस्ट डोनेटेड, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है. बट सैलरीज जाती है टीचर्स की. और द ओनली प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ इज़, अब जो लड़कियां हैं, लड़के तो कैन मैनेज, जो लड़कियां हैं उनको आने के लिए कोई साधन चाहिए होता है, क्योंकि अकेले ना वो आ सकते हैं ना उनके पेरेंट्स भेजते हैं. तो इसके लिए हमने ऑटो लगा रखा था और ऑटो जो है वो अराउंड 2000 पर मंथ का हमसे चार्ज करते थे और सारी लड़कियां उसमें आ जाती थी. पहले ऑटो का किराया वो हमसे 1800-2000 इस तरीके का चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि लड़कियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मैं इतना नहीं लेके आ सकता, तो यू जस्ट हैव टू डबल द अमाउंट. क्योंकि ऑलरेडी हम अपना काफ़ी एक्सपेंसेस बढ़ा रहे थे, कभी लैपटॉप्स का, कभी इन सब चीज़ों का, फिर कभी झुग्गी का खर्चा आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सबको मैंने मीटिंग बुलाई, सारी लड़कियों की, एंड सबको मैंने बोला कि क्या अमाउंट है जो हम खुद से अपने आने जाने का दे सकते हैं. तो 50 रुपीज़ अग्री हुआ. एंड आफ्टर अ मंथ व्हाट आई सॉ, जब पूरी क्लास खत्म हो गई तो काफ़ी लड़कियों ने आना बंद कर दिया इस डर से कि 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे. अब मुझे लगा था कि 50 रुपीज़ इज़ वेरी लेस, तो वो कर पाएंगे, बट अपेरेंटली नॉट. और इट्स नॉट जस्ट हार्ड कि 50 रुपीज़ कमाए नहीं जा सकते, इट्स हार्ड कि लड़कियों को कोई देता भी नहीं है उनके घर में. तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करना चाहिए, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाहिए. सो आई थॉट ऑफ, बेसिकली हम आ गए एज एन NGO to ask for the money. So if you can afford even one girl's travel, it's like 50 rupees per month. If you can do it, that would be of great help. अब बहुत सारे लोग मुझे मिले थे एंड आई नो संसार में बहुत प्यारे प्यारे इंसान हैं. बहुत लोगों ने मुझे ये लाइन बोला है कि जब भी ज़रूरत तो बता देना, और मैं अक्सर ये कहती थी अभी मैनेज हो रहा है, जब नहीं होगा तो बता देंगे. तो वो टाइम आ गया है, एक्चुअल में मैनेज नहीं हो रहा है एंड आई एम रियली सॉरी कि नहीं हो रहा है. हमने ज़्यादा बेटर मैनेज नहीं किया, आई गेस. आई डोंट नो और क्या किया जा सकता था, खर्चे शायद बढ़ने ही थे और सैलरी नहीं बढ़ी उसके हिसाब से. सो इफ़ यू कैन पे इवन फॉर वन गर्ल्स ट्रैवल, दैट इज़ 50 रुपीज़ अ मंथ, दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प. जस्ट एक बात कहूँगी, अगर आप ये सोच के नहीं दे रहे कि कोई और दे देगा तो प्लीज़ ऐसा मत करना, सब यही सोच रहे हैं. बट अगर आप ये सोच के नहीं दे रहे कि आई कांट अफोर्ड दिस मच एंड वन डे आई अर्न सो मच कि मैं बहुत कमाऊंगा एंड देन मैं दूंगा, तो दैट्स अ ग्रेट थॉट, आई अप्रिशिएट इट. देन प्लीज़ डोंट गिव. इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ अ मंथ, you can. If you don't, it's fine. Just give your blessings. Thank you so much. Bye.